पाठ कर कोई छूटे मंदी मास कोई जो यावड़े हनुमान गणिता होय कति साधु गौरीता सीदास सदार के कीजे हरि नाम से तेरा पुण्य बड़े राम 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 आइए सही वक्त मिलकर आज द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय आरती करेंगे। और जो वक्त अभी तक पांडाल में ना आए वो सभी से निवेदन है शीघ्रता पूर्वक कथा पांडाल में पधारे। पूज्य गुरुदेव भवानी सहितं नमामि। प्यारे साथ आप हो
वन्दनमात्मादिवन्दनम् आशवैष्णवप्रचोदयाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय स्वाहनाय भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जन्मान्तरकृतानि च यानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं निमित्ताय नमः सोमार्गधारिणे ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां गुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान एवं स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए क्षेत्र के अधिष्ठान समस्त देवी देवता एवं हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मंडल पर विराजमान समस्त देवी देवता एवं परिवार द्वारा निमंत्रित समस्त पितरों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मधुमंडप में विराजमान समस्त महानुभाव एवं दिव्य देवी शक्तियों को जायसवाल परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस का व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आइए भगवान के इस मंगलमय कथा में हम सब प्रवेश करें। उसके पूर्व पहले दिन से हमारा नियम है, जैसा कि कल हमने बताया था, कि मन वाणी और तन को शुद्ध करने के लिए कुछ समय भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इसलिए भी बताया गया है कि श्रीधाम वृंदावन में कहा जाता है कि यदि
शरीर को शुद्ध करना हो तो गंगा में जाकर के स्नान करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना हो तो सत्संग में लाकर के विराजमान करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ संत वहां पर एक पंक्ति भी कहते हैं, क्या कि काय शुद्ध हो श्री श्री गंगा जी नहायते और माया शुद्ध हो कृष्ण नाम पे लुटायते, कि मस्तिष्क शुद्ध हो श्री पति के चरण पड़े और वाणी शुद्ध हो श्याम श्याम गुण गायते, कि वाणी शुद्ध हो श्याम श्याम गुण गायते। तो जब तक राधा रानी के नाम का स्मरण नहीं हो, जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण में रस नहीं है, आप सबने केवल यही सुना है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण जैसे है वैसे संसार के समस्त पुराण हैं, लेकिन ये श्रीमद् जो लगा हुआ है, ये श्रीमद् किसका है? ये श्रीमद् ही साक्षात किशोरी जी का दुलार है, ये श्रीमद् ही साक्षात राधा रानी है। इसलिए बड़े भाव के साथ में कृष्ण किशोरी जी का स्मरण करें, चरणों का स्मरण करें और बड़े भाव से कहें, हो जी मेरे तो आधार, हो जी मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, महारानी 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद। ललित भैया ने किसी को जबरदस्ती तो नहीं बिठाया है ना कि 3 से 6 आई जाना, ऐसा तो नहीं है ना, सब अपनी मर्जी से बता रहे हैं। हो गया तो थोड़ा सा शरीर को कष्ट देना पड़ेगा ना। ओ राधा रानी के चरणारविंद, महारानी के चरणारविंद, रानी के चरणारविंद, महारानी के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा रानी के चरणारविंद
और भैया कहते हैं कि वो न गिन के देती है न तोल के देती है। ध्यान रखना, बाकी किसी बनिए के पास जाओगे, जायसवाल जी की किराने की भी दुकान है ना, तो या तो गिन के देते हैं या तोल के देते हैं। पर वो राधा रानी कैसी है कि ना तो वो गिन के देती है और ना तोल के देती है, वो तो जब भी देती है तो दिल खोल। हम आए हैं बरसाने में, हम आए हैं बरसाने में, लाड़ी चूके बुलाने में, लाड़ी चूके बुलाने पे। हम आए हैं बरसाने में, आए हैं बरसाने पे, लाड़ी चूके बुलाने पे, लाड़ी चूके बुलाने पे। तेरी कट जाए हो, तेरी कट जाए हर बाधा बाधा, तेरी कट जाए हर बाधा बाधा। सूरत ले गए तेरा जय राधा राधा, जय राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, श्री राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा। ओ हम आए हैं बरसाने में, आए हैं बरसाने में, लाड़ी जूते बुलाने में, लाड़ी चूके बुलाने पे। तेरी कट जाए हो, तेरी कट जाए हर बाधा बाधा, तेरी कट जाए हर बाधा बाधा। सूरत ले जय जय राधा जय राधा राधा, जय राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा। अच्छा भैया, राधा राधा जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा। मेरे तो आधारी राधा रानी के चरण, मेरे तो आधार राधा रानी के चरण, महारानी के चरणार विंद, रानी 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 के चरणार भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चलबते पुरुषो यथा वै। जन्म जन्मांतर के जीव के जब भाग्य का उदय होता है तब जाकर के जीव के जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये पुण्य कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। इतनी कड़कती धूप में राधा रानी की कृपा बरसना, ये कहीं ना कहीं उस राधा रानी की कृपा का अनुभव है भाई। क्योंकि भगवान स्वयं आकर के और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे, ये सतयुग त्रेता और द्वापर में हुआ करता था। पर कलयुग में संतों ने बताया है कि भगवान की कृपा का अनुभव तभी होता है जब बहुत सारे भक्त एकत्रित होकर के उसके नाम का कीर्तन करें, तो अपने आप ही उस जीव के जीवन में भी कृपा का अनुभव दिखाई देने लगता है। और हम सबके जीवन में भी यह शुभ अवसर आया है कि परिवार के माध्यम से, जायसवाल परिवार के माध्यम से यह शुभ अवसर, जिसमें संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके भी द्वितीय दिवस में हम सब बड़े भाव से प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम सब ने भगवान की मंगलमय कथा के महात्मा को समझा। क्या होता है ये महात्मा? जब तक किसी भी चीज का महत्व समझ में नहीं आए, जब तक बात समझ में नहीं आती, बात को ऐसे समझ लो, किसी की तबीयत खराब हो जाती है ना, घर में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो सीधे उठ करके डॉक्टर के पास नहीं जाता, पहले आस पड़ोसियों से पूछता है, बहुत समस्या हो रही, किसको दिखाऊं, बहुत तकलीफ है, किसको दिखाऊं। फिर जब मोहल्ले के 4 लोग इकट्ठा होकर बोलते कि उसको दिखा, मैंने भी उसको दिखाया था, एक बार दिखाया, एक खुराक ली और सुबह से शाम में तो चकाचक सारी समस्या दूर हो गई। जब एक साधारण स्वास्थ्य खराब होने पर एक डॉक्टर का महत्व 4 लोगों से सुनते हैं तो हम उसके पास जाते हैं। वैसे ये श्रीमद् भागवत की कथा भी एक तरीके का डॉक्टर है साहब। मानव जीवन की समस्याओं का हर समाधान है यहाँ पर ये मनुष्य इसकी शरण में आकर बैठेगा कब? बोले जब इसके महत्व को समझेगा। इसलिए कल की कथा में हमने महत्व सुना
कि भाई बड़े से बड़े पाप भी क्यों ना हो, पर यदि सत्संग में आकर के विराजमान हो जाता है जीव, तो बड़े से बड़े पाप का भी शमन करने की शक्ति है श्रीमद् भागवत की कथा रखती है। और तो और इस पुराण को केवल पुराण नहीं कहा गया है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है ये। ऐसा बताया जाता है कि पहले और दूसरे ये जो 2 स्कंद हैं इस कथा में, ये भगवान के चरण हैं। तीसरा और चौथा जो है वो कटी भाग है। 5वां स्कंद भगवान का उदर है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां और 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। और 11 स्कंद ही भगवान के मस्तिष्क पर सुशोभित ऊर्ध्वपुंड तिलक है। और 12 स्कंद ही उस संपूर्ण कृष्णमय मूर्ति पर विराजमान मयूर पुच्छ मोर मुकुट है। ये भगवान की 12 स्कंद से निर्मित वांग्मय प्रतिमूर्ति है, जिसका हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ में जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। साथ साथ में कल की कथा में और उनकी 2 संतानें थी, एक का नाम था गोकर्ण और दूसरी का नाम हुआ धुंधकारी। आगे चल करके आप सबने सुना क्या हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जो था वो पापी जीव निकला और अपने जीवन में इतने पाप किए, इतने पाप किए, इतने पाप किए कि बदले में प्रेत योनि प्राप्त हुई। संसार के सारे उपाय कर लिए, पर उस धुंधकारी को मुक्ति का कोई उपाय जब प्राप्त नहीं हुआ, तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि ली। और जब भागवत पुराण की सन्निधि में आया तो गोकर्ण जैसा प्रेत भी केवल एक बार कथा को सुनकर के भगवान नारायण के धाम का निवासी बन गया। साथ साथ में हमने कथा में यह भी श्रवण किया कि सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं कि कलयुग में भक्ति तो युवा है, पर ज्ञान और वैराग्य जो है वो सुषुप्त अवस्था में है। परंतु ध्यान रखना, बिना ज्ञान के और बिना वैराग्य के यदि भगवान की भक्ति करना चाहिए तो संसार में भक्ति लाभदायक होने वाली नहीं है। ज्ञान युक्त भक्ति ही भगवान के शरण में पहुंचाने का कार्य करती है। और ये भी ध्यान रखना, जब तक मानव जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आज के समय में हम सब इसी चक्कर में पड़े, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, पर मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक भक्ति जीवन में प्रवेश नहीं करेगी तब तक मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इस बात के उदाहरण के लिए बहुत अच्छी कथा आपको श्रवण कराते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आप सबने सुना होगा, भगवान श्री राम का नया नया विवाह हुआ। और जब नया नया विवाह हुआ तो मैया जानकी घर में आई। और जो ही मैया जानकी घर में आई तो 3 दिन तक मैया जानकी ने अयोध्या के राजमहल में भोजन नहीं किया। अब नई नई लाड़ी घर में आए और रोटी नहीं खाए तो सबको संकट। पति देव ने पिताजी से कहा, बोले नहीं बहू भोजन नहीं करती। 3 सासू माँ, एक सासू माँ हो तो समझ लो निपट लिया जाए, और माँ तो 3 है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों ने फटकार लगाई, बेटा भोजन क्यों नहीं करती है? मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती भोजन, कुछ तो कारण होगा। सबने पूछा, दास दासियों ने मनवार करी, देवी भोजन करो। दशरथ जी ने पूछा, बेटा इतने दुलार से विवाह करके लाए हैं, बात क्या है, तू भोजन क्यों नहीं करना चाहती? तब जाकर के मैया जानकी ने कहा, बोले मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जिस राज्य में निर्दोष की हत्या हुई हो और वो भी भांजे का वध हुआ, ऐसे राज्य में भोजन नहीं करना चाहिए। दशरथ जी ने कानों पर हाथ रख लिए, हमारे राज्य में निर्दोष की हत्या और वो भी किसी भांजे का वध, ये कैसे संभव है? तो जानकी ने याद दिलाया, बोले पिताजी शायद आप भूल गए, भूलवश श्रवण कुमार आपके हाथों से मारा गया था। और श्रवण कुमार ने मृत्यु के समय आपको मामा जी कह करके पुकारा था। क्यों कह के पुकारा था मामा जी? क्योंकि श्रवण कुमार जीवन पर्यंत अपनी माँ से मामा के विषय में पूछा करता था। तो उसकी माँ ने बताया था, बोले बेटा जिस जीव के मस्तिष्क पर सूर्य वंश का तिलक होगा वही तेरे मामा जी हैं। और जैसे ही दशरथ जी ने बाण मारा छुप करके, उस जल की आवाज को सुन करके और श्रवण कुमार को लगा तो श्रवण कुमार के सामने दशरथ जी खड़े थे, मस्तिष्क पर सूर्य वंश का तिलक था। और देखते ही श्रवण कुमार ने मामा जी कह करके पुकारा। और जब मामा जी कह करके पुकारा तो श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात दशरथ जी को भांजी की हत्या का दोष लगा और जानकी भोजन करने को तैयार नहीं।
दशरथ जी को बात समझ में आई। दशरथ जी ने पूछा, बेटा पाप तो तूने बता दिया, अब इस पाप से बचा कैसे जाए ये भी तो तुझे ही बताना पड़ेगा। मैया जानकी कहने लगी, बोले ये तो मेरे पिताजी बता सकते हैं, अब की बार जब मैं जाऊंगी जनकपुर तो अपने पिता से पूछ करके आऊंगी। दशरथ जी ने कहा, बोले रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं, तुरंत जा। जनकपुर भेजा, वापस लौट करके आई तो जनक जी ने उपाय बताया। बोले यदि किसी ब्राह्मण ने, ऐसा ब्राह्मण जिसने आज तक कभी किसी के घर का भोजन नहीं किया, यदि ऐसे ब्राह्मण को दशरथ जी अपने महल में विराजमान करके भोजन कराए तो दशरथ जी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यदि दशरथ जी किसी ऐसे ब्राह्मण को अयोध्या में बुला करके भोजन कराए जिसने आज तक कभी किसी के घर का भोजन नहीं किया, तो दशरथ जी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। अब दशरथ जी ने सारी पृथ्वी पर खोज लिया, कहीं कोई ऐसा ब्राह्मण मिला ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं की तो आदत है, जहाँ खीर पूड़ी मिली नहीं कि हल चकाचक, कौन छोड़े भोजन भाई। ब्राह्मण का तो कहते हैं ना, जैसे यज्ञ में देवताओं को आहुति से प्रसन्न किया जाता है, वैसे ब्राह्मण को भोजन मात्र से ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। ऐसा पहले कभी हुआ करता था, आप ऐसा मत समझ लेना हो, क्योंकि आजकल बीमारी का भी बहुत झंझट में लगे रहेंगे, काम कुछ है ही नहीं। कोई ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, बस बताया। बोले एक ब्राह्मण ऐसा है जिसने आज तक कभी किसी के घर का भोजन नहीं किया। कौन है वो ब्राह्मण? तब जाकर के दशरथ जी महाराज को बताया कि लंकापति रावण है, जिसने आज तक कभी किसी के घर का भोजन नहीं किया। दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले बुला करके लाओ, हमारे यहाँ भोजन करेगा। तब जाकर के दशरथ जी को किसी ने बताया, बोले वो दादा थोड़ा सा परेशान करने वाला पंडित है। बोले कारण? बोले उसका दिमाग चले वही दक्षिणा लेता है। एक बार भोलेनाथ जी के घर का वास्तु पूजन करने गया था, तो बदले में भोलेनाथ जी से मकान की चाबी मांग ली। आज के समय में कोई ब्राह्मण ऐसा कर सकता है? और कोई यजमान भी ऐसा कर सकता है? भोलेनाथ जी ने भी सुंदर महल बनाया, लंका भोलेनाथ ने बनाई थी। पार्वती रहेगी, घर का काम नहीं करना पड़ेगा, हर साल रंगाई पुताई नहीं कराना पड़ेगी, सोने का ही सोने का। पर देखते ही देखते लंका ने सारा जब वास्तु पूजन संकल्प हुआ, भोलेनाथ जी ने कहा, बोले मांगो भैया क्या दक्षिणा? बोले मकान ही दे दो। यही समझ में आ गया, संकल्प करवा लिया दक्षिणा का। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने पर वही लंकापति रावण को पत्र भेजा गया। बोले दशरथ जी के यहाँ भोजन करना है। बोले दशरथ जी को जाकर के कह दो कि मन पसंद दक्षिणा लेंगे, यदि भोजन कराने को तैयार हो तो पधार जाएंगे। दशरथ जी ने सोचा कितना धन मांगेगा, अयोध्या में धन की कोई कमी थी, साक्षात मैया लक्ष्मी विराजमान है, जो दक्षिणा मांगेगा बुलाओ आप। तो राजा रावण को बुला करके भोजन कराया। मैया जानकी ने अपने हाथ से भोजन कराया, और जब अपने हाथ से भोजन कराया और तिलक करने की बारी आई तो प्रभु श्री राम को आगे कर दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, बोले जानकी तिलक करेगी, इसने पाप का प्रायश्चित कराया है। मैया जानकी से कहने लगा रावण, बोले मैया पहले सुन लो दक्षिणा में क्या चाहिए। क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके वो लंकापति रावण दोनों हाथ फैला करके मैया जानकी से दक्षिणा में अपनी मुक्ति मांग रहा है। मैया जानकी ने मना कर दिया, बोले मैं मुक्ति नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बोले वो देना तो इनका काम है, वो इनका डिपार्टमेंट है। बोले जो दे सकता है उसको बुला के लाओ। राम जी को आगे करा, राम जी ने तिलक करा। बोले प्रभु मैं दक्षिणा में अपनी मुक्ति चाहता हूँ। भगवान राम जी कहने लगे, बोले रावण मुक्ति तो मिल जाएगी, पर मुक्ति की एक विशेषता है। क्या? बोले जब तक तेरे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और जिस दिन जीवन में भक्ति आ जाएगी उस दिन तुझे मुक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुक्ति तेरे द्वार पर पहुंचेगी। बोले प्रभु ये भक्ति कैसे मिलेगी? बोले कुछ नहीं करना है, मैं मुक्ति का स्वरूप हूँ और ये जो जानकी है वो भक्ति का स्वरूप है। हम सब तो अभी तक यही समझते रहे कि लंकापति रावण जो है जानकी का हरण करके ले गया, पर भक्ति रूपी सीता को जब लंका में ले जा करके विराजमान करा तो जहां पर दिन भर लंकापति रावण की जय जयकार होती थी, वहां पर सीताराम का जब चलने लगा, अरे राम जी आ रहे हैं, अरे राम जी आ रहे हैं, सीताराम 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 की ऐसी लगन लगी कि साक्षात मुक्ति रूपी परमात्मा को भी लंकापति रावण के द्वार पर जाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए भाई कल हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को सुना। भक्ति करना भी है, पर कैसी करना है? ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति करना है। ध्यान रखना, लोगों के चक्कर में पड़ के जो जैसा कह रहा है वैसा
हमको नहीं करना है। ध्यान रखना, जब भगवान भावपूर्वक व्यवस्था को स्वीकार करे तो फिर हमें अन्यत्र व्यवस्था में नहीं पड़ना चाहिए, जिसका कल हमने उदाहरण भी दिया। आज के समय में भोलेनाथ जी की खूब सेवा चल ही रही है, आप सब जानते हैं, उसको बार बार कहने का वो नहीं है। आप सबने देखा, जिसका जो मन पड़ रहा है वो भोलेनाथ को चढ़ा रहा है, पर भोलेनाथ को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। यदि भाव अच्छा होगा तो वो तो केवल जल मात्र से भी प्रसन्न हो जाएंगे, जिसके बदले में आप सबने नरसिंह मेहता की एक कथा सुनी होगी ना, नानी बाई का मायरा नाम से एक प्रसंग आता है। उसमें नरसिंह मेहता सबसे पहले ये भोलेनाथ जी के भगत थे। ये तो सबको पता नहीं है, सब सांवरिया सेठ चिल्लाते हैं। ये सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के भगत थे, और किसी ने कह दिया कि जाओ आज शिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। तो नरसिंह मेहता ने न तो काली मिर्ची ली, न मूंग लिए, न कुछ लिया, न जमाने के झंझट में पड़ा, न शहद लगा के बेलपत्तर चिपकाया, न और कोई काम करा। एक लोटा जल लिया और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया और भोलेनाथ को गीत सुनाने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। ध्यान रखना, आप भी मंदिर जाते हो ना, तो वहां भी ऐसे ही जाया करो। यहाँ वहाँ की चर्चा करने से हमने देखा है, भोलेनाथ जी के मंदिर में भीड़ लगी है, हमारा नंबर आने में देर है तो हम पड़ोसन से बात कर रहे, देख तो कब से बैठी, जल्दी कर ही नहीं रही, ये हटे तो मैं जल चढ़ाऊं। पर इतनी देर भोलेनाथ का स्मरण कर लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भले ही जल चढ़े चाहे न चढ़े। इसलिए घर से लोटा लेके निकलो, जब से ही वो नरसिंह मेहता की तरह शुरू हो जाया करो और क्या कहा करो, अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आग धतूरा लाओ, और आग धतूरा लाओ। तो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगर दम में गाऊं, अगर दम में गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, मांग नरसिंह, तूने तो आज प्रसन्न कर दिया। आप विचार करो, हम कितना झंझट करते हैं, कभी प्रकट हुए क्या? नहीं हुए। उसने एक बार जल चढ़ाया तो प्रकट हो गए। कुछ तो अंतर होगा ना भाई उसमें और हमें। और ऐसा भी नहीं है कि वो द्वापर त्रेता सतयुग की बात है, कलयुग की बात है। नरसिंह मेहता का जन्म कोई सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं हुआ। जो लोग राजस्थान और गुजरात से जुड़े हुए होंगे आज भी जानते होंगे, जूनागढ़ क्षेत्र में नरसिंह मेहता का जन्म स्थान। मीराबाई, कबीरदास, ये सब के सतयुग त्रेता के नहीं है, सब कलयुग के हैं भाई। और इनको भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांग नरसिंह तुझे क्या चाहिए। अब हमसे यदि भोलेनाथ कहते कि मांगो बेटा क्या चाहते हो, 5 मिनट रुको, मेरे को मालूम ही नहीं था कि आप प्रकट हो जाओगे, लिस्ट तो घर भूल आया, अब भी लेके आया। घर जाके बोल रहे छोरा देखो क्या चाहिए, बोले क्यों, बोले बाबा प्रकट है आज तो जल्दी बोल, तू बोल छोरी, लाड़ी तू बोल। पर नरसिंह मेहता की बुद्धि देखो, जब भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले बता तुझे क्या चाहिए, तो नरसिंह मेहता ने कहा, बोले प्रभु अपनी पसंद से मांगूंगा तो थोड़ा सा आनंद कम आएगा, मुझे तो वो दो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। आप विचार करो, ऐसी बुद्धि किसी की हो सकती है? भगवान मुझे जो प्रिय है
वो मुझे नहीं चाहिए, जो आपको सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। तो सबसे पहले तो पार्वती टेंशन में आ गई, क्योंकि सबसे प्रिय तो पार्वती है। कहीं भगवान भोलेनाथ मुझे नहीं दे दे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले तू चिंता मत कर, तू दूसरे नंबर पे। तो और टेंशन में आ गई, मुझसे भी ज्यादा कोई प्रिय है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, बोले मुझे पता था कि एक दिन कोई बगला भगत आएगा और ऐसा वरदान मांगेगा, इसलिए मैंने तुझे दूसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे तुझसे भी ज्यादा कोई प्रिय है। प्रभु कौन है मुझसे ज्यादा प्रिय? तब जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले जिस समय राधा रमण सरकार श्री धाम वृंदावन में निधिवन में सुंदर नृत्य करते हैं और रास रचाते हैं, मुझे उस दर्शन से ज्यादा संसार में और कुछ भी प्रिय नहीं है। तो नरसिंह मेहता कहने लगा, बोले बाबा फिर तो आप मुझे भी वही रास दिखा दो, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने अपने शब्दों में कहा कि मोहे और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। मुझे तो अब जाकर के राधा रमण सरकार से मिला। हाथ पकड़ के भगवान भोलेनाथ लेकर के गए और श्री ठाकुर जी से परिचय कराया। बोले आज से ये तुम्हारे सुपुर्द, ये तुम्हारा भगत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले आपने परिचय कराया है तो मेरी जवाबदारी है, जब तक नरसिंह मेहता है जब तक इसका ध्यान मैं रखूंगा। और आप सब जानते हैं, हमने तो केवल यही कथा सुनी है कि नानी वही का मायरा भरना था तो नरसिंह मेहता के लिए भगवान प्रकट हो गए। पर एक बार नहीं, जो लोग गुजरात से जुड़े हुए या जिनने कथाएं पढ़ी होगी, भक्तमाल में परम पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने अपनी भक्ति के बल पर 52 बार भगवान को पृथ्वी पर प्रकट किया। और भगवान परमात्मा नरसिंह मेहता की पुकार सुन के प्रकट भी हुए। ये सब कैसे हुआ भाई? केवल भक्ति के बल पर हुआ। और भक्ति कैसी होना चाहिए? ज्ञान वैराग्य से युक्त जब भगवान की भक्ति होगी तो मानव जीवन का कल्याण करने वाली होगी। और यदि ज्ञान वैराग्य से युक्त परमात्मा की भक्ति नहीं है तो ध्यान रखना, चाहे हम कितना भी देवताओं को पूज लें, कितना भी अनुष्ठान कर लें, कितने भी बड़े बड़े यज्ञ जप आदि कर लें, वो समस्त भक्ति हमारा कल्याण करने वाली नहीं हो सकती। धीरे 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 करके आगे की कथा में हमने श्रवण किया कि आत्मदेव जी के यहाँ पर जब संतान नहीं थी, उस समय मरने जा रहे थे। और जब मरने के लिए जाने लगे तो क्या देखा कि वहीं पर एक संत मिले और उन्होंने प्रसाद दिया। अब आत्मदेव जी को देखते ही संत ने कह दिया था मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। फिर भी जबरदस्ती करी, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। संत ने कहा प्राप्त तो हो जाएगी, पर ध्यान रखना भाग्य की रेखाएं कभी गलत नहीं बोलती। कहने का तात्पर्य और समझने वाली बात क्या है? वास्तविकता में समझना ये चाहिए भाई कि जो हमारे भाग्य में है वो होकर के ही रहेगा, उसको संसार की कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। संतों ने कहा था तेरे भाग्य में अगले 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, जबरदस्ती करके संतान मांग ली और संतान प्राप्त भी हुई। पर आप विचार करो, क्या वो संतानें सुख का कारण बनी? क्या नहीं बनी। एक तो बाल बने में ही संत बन करके घर छोड़कर चले गया, और दूसरा घर में रहा तो इतने पाप किए कि खुद तो नर्क गया ही गया, साथ साथ में माता पिता की भी दुर्गति कर दी। आत्मदेव जी को भी घर छोड़कर जाना पड़ा, माँ को भी मरना पड़ा, और बड़े कष्ट भोगते हुए प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई ध्यान रखना, जो संसार में व्यवस्थाएं हैं उस परमात्मा की दी हुई उसका आनंद लेना सीखो। अपनी तरफ से बुद्धि लगाना छोड़ दो, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाएंगे और भाग्य का परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। जो उस परमात्मा ने लिखकर भेजा है, जो होना तय है, उसको संसार में कोई नहीं बदल सकता। एक वो कहावत है ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। भगवान ने जिस परिस्थिति में रख रखा है कभी उसका आनंद भोगना भी सीखो। और ध्यान रखना, जो गलती आत्मदेव ने करी वो आप लोग कभी मत करना। क्या करी? जीवन में संत आए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। हम सबके जीवन में संत आते हैं, हमारी आदत है हम तुरंत अपनी जन्म पत्रिका खोल के सामने रख देते हैं, देखो महाराज इसमें क्या समस्या है, बहुत संकट है, बहुत दुख है।
और संसार के कितने भी बड़े ज्योतिषाचार्य, कितने भी बड़े ब्राह्मण के पास चले जाओ, वो आपको क्या बताएगा? आपका गुरु खराब है, आपका शुक्र खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है। पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती कि न तो गुरु खराब है, न राहु खराब है, न मंगल खराब है, न केतु खराब है। अरे तेरे तो कर्म ही खराब है। क्योंकि कहा जाता है ना, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कहावत यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देती है। कल हमने ये भी चर्चा करी थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो गंगा की तरह है। और भाई ध्यान रखना, कहीं ना कहीं परमात्मा को ऐसा सौभाग्य बनाना होगा, कहीं ना कहीं जायसवाल परिवार का आमंत्रण उस परमात्मा तक पहुंचा होगा और निमंत्रण मिला होगा परमात्मा को भी कि यहाँ पर भागवत रूपी गंगा प्रवाहित होने वाली है। तो न तो कोई परिवार से गया, न कोई सूचना, और अपने आप इलाहाबाद से 10 लीटर गंगा जल पहले ही जायसवाल जी के परिवार में पहुंच गए कि भागवत रूपी गंगा पधारे। उसके पहले भागीरथ गंगा जाकर के स्थान को शुद्ध कर दे तो अपने आप साधन जो है वो कल्याण का कारण बन जाएगा। बाबा जी ने भी झोली में से फल निकाल के दे दिया, बोले जा इससे संतान का जन्म हो जाएगा। संतान तो हुई पर भाग्य में सुख नहीं था, तो संतान होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई संत मिले तो उनसे ये मत कहना कि मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनसे तो केवल एक ही बात कहना कि कैसे भी करके परमात्मा का स्मरण हमारे जीवन में आ जाए और वो स्मरण हमारे कल्याण का कारण बने। और ध्यान रखना, हम कहते हैं ना, जब कोई जीवन में संत आता है तो गुरु नाम लेते हैं, उनसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं, फिर गुरु मंत्र का जाप करते हैं और फिर माला के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब भी कोई संत ब्राह्मण आए तो उनसे केवल एक ही बात करना कि आप हमें वो दे दो जो हनुमान जी को दिया, आप हमें वो दे दो जो मीराबाई को दिया, आप हमें वो दे दो जो नरसिंह मेहता को दिया। क्या दिया? अरे वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजने की वही माला। बड़े भाव के साथ में करतल ध्वनि करते हुए कहेंगे, ओ वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजने की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजने की वही माला। कौन सी वाली? रुद्राक्ष की, अभी बहुत चल रही है, मोती की, वृंदावन जाए तो तुलसी की, फिर कौन सी? जो माला हनुमान ने फेरी, जो माला हनुमान ने फेरी, जो माला हनुमान ने फेरी, जो माला हनुमान ने फेरी। और सीना चीर दिखा डाला, और सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजने की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजने की वही माला। भरने आए नंद लाला, और बात भरने आए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। भजन की वही माला।
को अमृत कर डाला, और विष को अमृत कर डाला। मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तेरे द्वारे पुजारी आया है, मेरे नाम मुरली वाले से तेरे द्वारे पुजारी आया है, तेरे द्वारे पुजारी आया है, तेरे द्वारे पुजारी आया है, द्वारे पुजारी आया है, तेरे द्वारे पुजारी आया है, तेरे द्वारे पुजारी के ना लड्डू है ना पेड़ा है, अरे वो तो माखन मिश्री लाया है, तेरे द्वारे पुजारी आया है। भाव से जाकर के यदि खड़े भी हो जाओ और उस परमात्मा को अपना मुखमंडल का दर्शन करा दो तो भी वो परमात्मा प्रसन्न हो जाया करता है, रीझ जाया करता है। और ऐसे सरल हृदय करुणा सागर परमात्मा को रिझाने के लिए हम पता नहीं कौन कौन से उपाय के चक्कर में पड़ा करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उस परमात्मा को मनाना चाहते हैं। और उसी परमात्मा की कथा के यदि द्वितीय दिवस की चर्चा करें तो व्यास जी महाराज परमात्मा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यस्य तन्वयादि शारतस्व विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम। जो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हैं, व्यास जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पहले श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक, प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक क्या लिख रहे हैं? जो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हैं, जिनका स्वरूप जो है वो स्वराट है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, ये सारी प्रकृति जिनके अंतर्गत है, यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। और परमात्मा कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि। कल भी हमने कथा के सबसे पहले श्लोक में, महात्मा के पहले श्लोक में सुना था, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चैतन्य है और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ भी क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। ध्यान रखना, भागवत जी में जब भगवान का स्मरण किया और देवताओं का आवाहन किया तो व्यास जी ने बुद्धि लगाई, अगर ब्रह्मा के बारे में लिख दिया तो विष्णु नाराज हो जाएंगे, विष्णु के बारे में लिख दिया तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, तो ये कथा है किसकी? तो व्यास जी महाराज लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। जहाँ जहाँ भगवान का ध्यान किया वह सत्य का आचरण कर दिया। बोले जो परमात्मा त्रिकालाबाधित सत्य है, ये उनकी कथा है। अब आप सब जानते हैं त्रिकालाबाधित सत्य केवल परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण ही है, जो प्रलय के पूर्व भी, प्रलय के समय भी और आज संपूर्ण सृष्टि विराजमान है तब भी उपलब्ध रहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो कथा है वो सत्य की कथा है। बाकी सब संसार में मिथ्या भाषण है कि धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज की, यदि कोई जीव अपने जीवन में सत्य का आचरण करे तो उसको अन्यत्र कोई धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं। केवल सत्य का आचरण करना यदि कोई सीख जावे। हम संसार के बहुत सारे धर्म करना चाहते हैं, कोई पूजन पाठ में लगा है, कोई क्या कर रहा है, कोई व्रत करना चाहता है, कोई उपवास करना चाहता है, कोई अन्यत्र झंझट में पड़ा हुआ है, परंतु
तुलसीदास जी महाराज क्या बता रहे हैं कि धर्म न दोसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। संसार के वेद पुराण इत्यादि ने भी महात्मा में वर्णन किया है कि केवल और केवल सत्य ही मानव जीवन का कल्याण कर सकता है, और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। क्या आवश्यकता पड़ी, किसने किसको सुनाई? यदि आप सबको ये जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो ध्यान से श्रवण करना। सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज विराजमान है। कल हमने कथा में नैमिषारण्य की चर्चा भी करी थी। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज विराजमान है। उनके सामने 88,000 ऋषि हैं, और उन 88,000 ऋषि के सर्वप्रथम जो है वो सौनकादि ऋषियों ने मिलकर के सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करे। कितने प्रश्न करे? 6 प्रश्न करे। सबसे पहला प्रश्न कि हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि मानव जीवन के कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? आप बताओ, भागवत जी से सरल कोई साधन है? अभी किसी का कल्याण करना और उससे कह दो कि एक यज्ञ कराना पड़ेगा तो जमाने भर का खर्चा, जमाने भर की व्यवस्था। पर यदि भागवत जी श्रवण करना हो तो कोई श्रम नहीं है। जिन्होंने करवाई उनके लिए थोड़ा बहुत है, पर जो केवल विराजमान है उनको तो कथा ही सुनना है। यदि 3 घंटे कथा सुन ली तो भी उद्धार है। इसलिए सबसे सरल साधन क्या है मानव जीवन के कल्याण का, वो आप हमें बताइए। दूसरा प्रश्न कि ऐसा कोई सरल साधन बताइए जिससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। आप विचार करो, यदि यही आयोजन छत पे हो जाता तो जितने लोग आज विराजमान होकर के यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं, हो सकता है इसमें से 10-20 कम हो जाते। क्यों भाई, कौन जाएगा तीसरी मंजिल? कैसे करेंगे इस कष्ट को सहन? वो पता नहीं जायसवाल जी आने देंगे नहीं आने देंगे। मन में संकोच रहता है ना भाई। किसी के घर में चौके तक घुसना हो तो 10 बार पूछना पड़ता है, हाल तक जाना हो तो कोई बात नहीं, पर रसोई तक प्रवेश चाहिए तो संबंध अच्छे होना चाहिए। तो जिनके संबंध होते हैं वो पहुंच जाता, पर जिनके नहीं होते वो कहीं ना कहीं संकोच में रुक जाता। इसलिए परमात्मा ने कुछ ऐसी कृपा करी, और सूत जी महाराज पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। तीसरा प्रश्न, जिस परमात्मा का नाम अजन्मा है, वह दशरथ के पुत्र राम कैसे बने? देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने? भगवान के कुल कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में सूत जी महाराज कहते हैं कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा एक ही समय में 2-2 माताओं के गर्भ से कैसे प्रकट हुए? कोई कहता है कि यशोदा के पुत्र हैं, कोई कहता है कि देवकी के पुत्र हैं, कोई कहता है कि नंद बाबा इनके पिता हैं, कोई कहता है कि वसुदेव के पिता हैं, वसुदेव इनके पिता हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। तो वास्तविकता क्या है हम जानना चाहते हैं। और छठा प्रश्न, जब धर्म रक्षक परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण सारी पृथ्वी को छोड़ करके अपने वैकुंठ में निवास करने लगे, उस समय इस पृथ्वी पर धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म किसकी शरण में गया? तब जाकर के सूत जी महाराज एक श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के सार को सुनाते हैं और बताते हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य एव हि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टादि लक्षणम अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। बोले भगवान कृष्ण की भक्ति कलयुग में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेगी, और धर्म की रक्षा करना मानव जीवन का प्रयोजन होगा। अवतारा असंख्येया, भगवान के कितने अवतार हुए इस बात की कोई गिनती नहीं है। लोकाचार की भाषा में कोई 10 अवतार को मानता है। साउथ महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत महापुराण के विषय में सूत जी महाराज बताते हैं कि इस पुराण में 12 स्कंद हैं, 335। भगवान से और भी प्रश्न करे, बोले प्रभु क्या ये वही कथा है जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी? सूत जी महाराज कहते हैं हाँ ये वही कथा है। सौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु हम भी सुनना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रश्न किया कि कृष्ण द्वैपायन पाराशर नंदन व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत का निर्माण किया? तीसरे नंबर पर प्रश्न किया कि सुखदेव जी तो कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं, तो राजा परीक्षित के जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य हुआ कि 7 दिन एक जगह पर विराजमान होकर के सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा दी। और अभिमन्यु नंदन कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी थे, और उनके आश्चर्यमय जन्म और मृत्यु की कथा को हम सुनना चाहते हैं।
साथ साथ में राजा परीक्षित ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण से घर परिवार व्यापार व्यवसाय राज्य छोड़ करके साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके राजा परीक्षित को गंगा के किनारे जाकर के बैठना पड़ा। तब जाकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो अवश्य ही मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को चतुर्युगी के द्वापर में, वर्तमान चतुर्युगी का मतलब समझते हैं? कितने लोगों के बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है ना कथा समझ में? वर्तमान चतुर्युगी का मतलब है आज के समय में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। इसके पहले कौन सा था? द्वापर। उसके पहले कौन सा था? त्रेता। उसके पहले कौन सा था? सतयुग। तो ऐसा बताया जाता है धर्मशास्त्र में कि 28 बार तो सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता बीत चुका है, 28 बार द्वापर बीत चुका है और अभी जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरण है और 28वें कलयुग का भी केवल अभी पहला ही चरण चल रहा है। जब पंडित जी संकल्प कराते हैं ना तो उसमें बोलते हैं कहाँ बैठे? भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे, ऐसा बोलते हैं ना। बोलिए 3 बार विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। पंडित जी संकल्प बोलते हैं तो हमने सुना ही नहीं। जैसे ही पंडित जी ने कहा कि चलो हाथ में जल रखो, तुम सिक्का ढूंढने लग जाते हो। सिक्को भी रखना पड़ेगा, सिक्को का हमने संकल्प कभी सुना ही नहीं तो हमको पता चले कि पंडित जी बोल के आ रहे हैं। बोलते हैं बेचारे ब्राह्मण देवता कि 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुग में इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में, इस वार के दिन, इस तिथि में, इस नक्षत्र में बैठ करके हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो 28वां कलयुग और वर्तमान चतुर्युगी, ये जो 28वीं चतुर्युगी, जब 28वां सतयुग आया, 28वां त्रेता आया और 28वां जब द्वापर आया तो उसके अंत में महर्षि पाराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज ने परमपिता परमात्मा भगवान की कृपा से 17 ग्रंथों का निर्माण किया, 17 पुराणों का निर्माण किया। अब कोई बहुत सारे जीवन में अच्छे अच्छे काम कर दे फिर भी मन में असंतोष रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। इतने सारे पुराणों की रचना कर दी पर व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ तो खिन्न मन से अपने आश्रम के बाहर सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। और जो ही सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे तो वहीं से भ्रमण करते हुए नारद जी का निकलना हुआ। और नारद जी ने व्यास जी महाराज से पूछा, बोले व्यास जी एक बात बताइए, आपने अपने जीवन में इतने सारे पुराणों की रचना करी, इतने सारे शुभ ग्रंथों को लिखा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में संतोष नहीं है। तब जाकर के व्यास जी महाराज कहते हैं, तब जाकर के व्यास जी महाराज कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, बहुत सारी व्यवस्थाओं का सुधार किया, नाना प्रकार के ग्रंथ आदि की रचना करी, पर फिर भी मेरे मन में असंतोष है। नारद जी महाराज एक सुझाव देते हैं व्यास जी को, प्रभु अभी तक आपने जितने भी ग्रंथों की रचना करी ना, उन समस्त ग्रंथों में परमात्मा की चर्चा थी और मन को आनंद तभी मिलता है जब परमात्मा की चर्चा कम और परमात्मा के भक्तों की चर्चा ज्यादा हो। इसलिए यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करेंगे तो अवश्य ही वो परमात्मा आप पर कृपा करेगा। देखते ही देखते व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं, बोले एक बात बताइए प्रभु, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करना हो तो अब वृद्धावस्था के समय में क्या वो परमात्मा हम पर कृपा करेगा? क्या हम श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर पाएंगे? तब जाकर के नारद जी बताते हैं कि वो परमात्मा है, जब वो कृपा करने पे आता है तो कुछ भी कर सकता है। हे व्यास जी महाराज, ये जो देवर्षि नारद आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये कोई देवर्षि नारद नहीं था, ये तो एक गांव में रहने वाला दासी पुत्र रामदास था। पर परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि आज देवर्षि नारद के रूप में विराजमान है। तो व्यास जी ने मन में असंतोष प्रकट करते हुए कहा, नारद तुम और दासी पुत्र? नारद जी ने कहा, बोले हाँ प्रभु, मैं तो एक गांव में निवास करने वाली जो घर घर जाकर भोजन बनाती है उस दासी का पुत्र हुआ करता था। एक बार चातुर्मास के समय में हमारे गांव में कुछ संत आए। एक बार चातुर्मास के समय में
हमारे गांव में कुछ संत आए तो गांव वालों ने सोचा कौन रोज रोज संतों को भोजन कराएगा, तो मेरी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया, जाना और रोज भोजन बना के आ जाना। अब छोटा सा था तो माँ के साथ मैं भी संतों के समक्ष जाया करता था। उनके भजन कीर्तन सुन करके मेरा मन जो था वो भगवान की भक्ति में लग गया। कुछ समय के बाद में चातुर्मास समाप्त हुआ, संत लोग तो सब अपने अपने धाम को चले गए, पर मेरा मन भजन में लगा का लगा ही रह गया। अब इधर माता कार्य के लिए परेशान करती तो मन में विचार हुआ कैसे भी करके घर का परित्याग करना चाहिए, पर मन नहीं माना। क्यों? क्योंकि यदि इकलौती माँ है और उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है तो कैसे मैं उसे छोड़ के चले जाऊं। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि समय आने पर माँ की भी मृत्यु हो गई, और जब माँ की मृत्यु हुई तो कुछ देर के लिए तो मुझे सांसारिक व्यवस्था के माध्यम से मन में पीड़ा हुई कि एक ही तो माँ थी मेरे जीवन का आश्रय और उसकी भी मृत्यु हो गई। परंतु बाद में मन में प्रसन्नता भी हुई कि अब मुझे भजन से रोकने वाला कोई नहीं है, और मैं संतों के समक्ष विराजमान होकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गया। देखते ही देखते केवल 6 मास व्यतीत हुए और परमपिता परमात्मा ने मेरे अंतर हृदय में दर्शन देकर के प्रकट होकर के बताया कि हे रामदास नाम के बालक, हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध शेष हैं, इसलिए कुछ समय और भजन करो, परंतु अब की बार जब जन्म होगा तो ब्रह्मा की गोद से देव ऋषि नारद के रूप में तुम जन्म लोगे और प्रलय काल पर्यंत भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी, तुम कभी कोई बात नहीं भूलोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और हे व्यास जी महाराज, मैंने अपने शरीर का परित्याग किया और अगली बार जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा की गोद से देव ऋषि नारद के रूप में मैं जन्म हुआ। आप विचार करो, एक दासी पुत्र रामदास पर जब परमात्मा इतनी कृपा कर सकते हैं, देव ऋषि नारद बना सकते हैं, अपना पार्षद बना सकते हैं, तो क्या आप पर कृपा नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं तो आपको अवश्य ही परमपिता परमात्मा के परम प्रिय भक्तों की चर्चा करनी चाहिए। ध्यान रखना, नारद जी के जीवन में एक बार संत आए और नारद जी को भगवान की भक्ति की लगन चढ़ी तो संतों ने कल्याण कर दिया, और हमारे जीवन में संत आए और हमने यहाँ वहाँ की चर्चा करी तो फिर कल्याण संभव है क्या? नहीं है। ध्यान रखना, जीवन में जब 2 चीजें आती है तो अपने आप में ही आनंद का अनुभव होता है। कौन कौन सी? संत और बसंत, ये 2 चीजें ऐसी होती है। बसंत ऋतु आती है ना तो अपने आप वृक्षों पर नए नए पुष्प खिलने लगते हैं, प्रकृति सुहावनी लगने लगती है, चारों ओर सौंदर्य बिखर जाता है, पुराने सारे पत्ते वृक्ष के उतर जाया करते हैं पतझड़ में, और जब बसंत ऋतु में संपूर्ण प्रकृति अपना सौंदर्य धारण करती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात परमात्मा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। और देखते ही देखते जब किसी मानव जीवन में संत आता है और कोई संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है मानो साक्षात परमात्मा ही आज कोई गुरु का स्वरूप धारण करके आ गए हो मानव जीवन का कल्याण करने के लिए। और यदि संत की शरण में कोई चले जाए तो उसके जीवन की गति सुधर जाया करती है, क्योंकि संतों ने बताया है क्या कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। कल कथा में आप सुनेंगे ना, 5 वर्षीय ध्रुव को भी परमात्मा प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि संत का सानिध्य मिला। प्रहलाद जी महाराज तो राक्षस कुल में थे, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी परमात्मा ने कृपा कर दी। क्यों? क्योंकि संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये उदाहरण है। कहते हैं ना, कोई हमसे पूछे कि क्यों वहां जाना है, जा सकते हैं कि नहीं, तो पहले उदाहरण देना पड़ता। क्यों नहीं जा सकते? वो भी तो गया था, वो गया तो तुम क्यों नहीं जा सकते? वो चले गया, वो पहुंच गया, उसका काम बन गया, तो तुम भी चले जाओ, तुम भी पहुंच जाओगे और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। इसलिए उदाहरण के साथ समझो कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बने गई, और आप सब भी हरि सुमिरने में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरने में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई
ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। 84 तेरी कट जाई। 84 तेरी कट जाई। हरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तोए हंसी करेंगे। कागा से तोए हंसी करेंगे। खाली झोली तेरी भरेंगे। खाली झोली तेरी भरे। तेरे मिट जाए पूरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए पूरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन